हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। क्या हाल चाल है भाई, क्या हो रहा है? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सोल्यूशन ऑफ ओवर थिंकिंग। जिन जिन लोगों को ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है यार उनका दिमाग रुकता ही नहीं है, कॉन्टीन्यूअस उसमें थॉट आ ही जा रहे हैं। रात में आपको नींद नहीं लग रहा है विचारों के नाते, या फिर दिन में बहुत आपको विचार परेशान कर रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हो तब बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, या फिर आप जॉब में हो, मन नहीं लग रहा है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। या फिर कभी भी किसी भी सिचुएशन में, तो मैंने क्या जो ऑब्जर्व किया ना, थॉट्स आने के दो दो फोर्स होते हैं। एक होता है भय, कभी आप डरे हो किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, तब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है। थॉट्स, चलो अभी इसको रखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, बस थॉट्स हैं, क्योंकि हर एक थॉट्स होता है, बस हम उसको लेवल देते हैं, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि आपके मन में वो थॉट्स आ रहा है कि यार अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो जाएगा तो क्या होगा, अगर लड़ाई हो गई तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो आपको ना ट्रूथ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पे ना। बहुत से लोग इंडिया में देखो, ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझो, लड़ाई वगैरह या कभी भी ऐसा सिचुएशन है, जैसे मैंने बताया कि भाई एक डर से आता है आपके अंदर, बहुत सारा थॉट्स चलता है। तो इमेजिन कर लो सारे सिचुएशन, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी इमेजिन कर लो, तुम क्या करोगे, क्या कर सकते हो, जो नहीं कर सकते हो तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसकी टेंशन छोड़ो, जो तुम कर सकते हो वहाँ तक सोच लो, और ये भी सोच लो कि भाई तुम क्या नहीं कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सिचुएशन में हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी हम अपने थॉट को वहाँ तक ले ही नहीं जाते हैं। हम इतना डरते हैं, अंदर अपने विचारों में ही डर जाते हैं, अपने विचारों को ही हम रोक के रखते हैं। रियल सिचुएशन में जब वो आता है तो हमें पता ही नहीं होता है। तो अपने माइंड में ही वो सारी सिचुएशन, उस मतलब सारे एस्पेक्ट उस सिचुएशन के तुम इमेजिन कर लो, जो भी कर सकते हो, और देख लो तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। जो नहीं कर सकते हो उसके बारे में अगर प्रिपेयर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। हमेशा ऐसा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो तुम नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है। तो उसके बारे में चिंता करके सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की सोच को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड सोच। हम जो सोचते हैं ना, ये थिंकिंग एक गेम है भाई, खेल है। जो लोग अपने दिमाग को समझते हैं बैठ के, थॉट को समझते हैं कि भाई ये दिमाग ना भाई हमेशा ही चलता रहता है, मशीन है भाई, इसका तुम्हें उपयोग करना है, नहीं तो ये चलती रहेगी, तुम्हारा एनर्जी पूरा कंज्यूम कर लेगा और कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे इसके बजाय इतना बढ़िया प्रकृति ने हमें एक मशीन दे रखा है, क्यों ना हम इसका उपयोग करें। बैठ जाओ, कभी भी तुम्हारे अंदर कोई भी थॉट है किसी भी प्रकार का, उस उसको एक टॉपिक दो कि भाई इस चीज़ का थॉट आया कि पढ़ाई करना है मुझे, ठीक है, क्यों करना है, इसमें क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या है उसके, क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ लिख डालो भाई, ठीक है। तुम्हें कोई चीज़ समझना है तो क्यों समझना है, क्यों जानना है उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को जान के तुमको क्या मिलेगा, ठीक है। सब चीज़ उस चीज़ के बारे में लिख दो। थोड़ा अपने हाथ को ना थकाओ, जब तुम बॉडी को काम पे लगाओ ना, फिजिकल जब पेन होगा ना, तो बुद्धि को भी समझ में आता है भाई कि मतलब बुद्धि जो है ना ये सोचती रहती है, ये भी एनर्जी काफ़ी कंज्यूम करता है, ठीक है। लेकिन जब उसको तुम एक डायरेक्शन दोगे, दिशा दोगे ना, तो फिर तुम्हारा ये इंस्ट्रूमेंट भी ना ये काम का हो जाएगा, ठीक है। तब तुम स्ट्रक्चर्ड वे में सोच पाओगे, ठीक है। तब तुम्हारा वो सोच जो है ना किसी काम का होगा, ठीक है। अदरवाइज वो बस ऐसा ही रैंडम थॉट है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। जिसके दिमाग में काफ़ी सारे विचार आते रहते हैं ना रैंडम। अच्छा, ये मैंने ये भी एक चीज़ ऑब्जर्व किया, मतलब मैंने कहीं सुना भी था कि बहुत सारे रैंडम थॉट्स जिसके अंदर अंदर आता है ना, मतलब रात में सो नहीं पाता है कभी कभी थॉट्स के नाते, मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो वो समझ लो ना उसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता है मेरा भी कंसंट्रेशन सही है। अगर मेरा किसी काम में मन लग रहा है ना भाई, तो मैं उसमें पूरा डूब के काम करूँगा, चाहे वो फिर रात हो दिन हो, जब तक मैं थक ना जाऊँ, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट ना हो जाऊँ, वो करते रहूँगा भाई। तो कंसंट्रेशन उसके अंदर बहुत बढ़िया होता है। और वो व्यक्ति ना, उसको इस ओवर थिंकिंग का एक ही सलूशन है, तुम अपने अपना कुछ क्रिएटिव काम करो यार। अपनी एनर्जी को ना क्रिएटिविटी में लगाओ। जब तक तुम कुछ क्रिएटिव काम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं फील होगा, और तब तक तुम्हें अच्छा नींद नहीं आएगा। तो नींद की चिंता साइड कर दो,
अपना एनर्जी, अपना टाइम कुछ क्रिएटिव करने में एलोकेट करो, ठीक है। जो भी तुम क्रिएटिव कर सकते हो, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट हो, ठीक है। तभी तुम्हें, जब तुम पूरी तरीके से थक जाओगे, अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा लोगे, व्हेन यू फील द सेटिस्फैक्शन विद इन योरसेल्फ, देन यू विल बी एबल टू स्लीप प्रॉपरली। तब तुम्हारा थॉट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमने इसे एग्जॉस्ट कर दिया है सोच के, एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको एक दिशा दे के, ठीक है। और वो फिर वो सोच तुम्हारे काम भी आ सकता है। जैसे मान लो अभी मैं जो भी सोचा, जो भी थॉट्स लिखा, इसका मैं एक स्ट्रक्चर्ड वीडियो बना पा रहा हूँ। रैंडम थॉट्स आते जाते सोचता रहता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट एक दिशा दिया, यार ओवर थिंकिंग क्यों होता है, अच्छा थॉट्स क्यों आते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो इसका सलूशन क्या है? तो सलूशन यही है, जो जो भी चीज़ के प्रति तुम्हारे अंदर थॉट्स आ रहे हैं उसको लिखो। टारगेट बनाओ कि इस पर 4 पेज में लिखूँगा आज, देखता हूँ इसके कितने सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी तुम्हें लगता हो सब कुछ लिख डालो, ठीक है। तुम्हें लगता हो कि भाई ये मेरा अंदर की बात है, सीक्रेट है, कहीं खो ना जाए, तो भाई लिखो, फाड़ के फेंक दो इसको, जला दो पेज को। लेकिन जब तुम उस थॉट को पेज पे उतार दोगे ना, तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आएगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड थॉट की एबिलिटी तुम्हारे अंदर विकसित होगी, तब तुम एक अलग ही तरीके से सोच पाओगे। अपने दिमाग को ना भाई काम पे लगाओ, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करो, जो मैंने बोला था पहले। इसमें मैंने 1-2 एग्जांपल भी लिया है, मतलब पता नहीं एग्जांपल कितना इस चीज़ से रिलेटेड है, बट फिर भी मैंने लिया है। जैसे मान लो धागे हैं, बहुत सारे धागे पड़े रहते हैं, राइट। तो उसको डायरेक्ट तुम यूज में नहीं ले सकते हो, बट उसी का कपड़ा बन जाता है, शर्ट बन गया, पैंट बन गया, तो भाई उसको तुरंत उपयोग में तुम ले सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही स्ट्रक्चर्ड है। जैसे किताब मान लो यार, कोई भी किताब रहता है उसके ऊपर एक टाइटल रहता है, तो हमें पता चलता है यार ये किताब उसी से संबंधित है। जैसे मान लो एक किताब है आई एम द माइंड, मैंने पढ़ा है, मन के ऊपर बहुत बढ़िया किताब है। मन और बुद्धि का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझने के लिए बहुत बढ़िया किताब है। तो हमें पता है इसमें मन के बारे में होगा, ठीक है, इतना तो पता है। उस किताब का टाइटल देख के हमें ये नहीं लगेगा कि यार इसके ऊपर खाने पीने की भी बात इसके अंदर होगी, या फिर मेडिकल साइंस का कोई होगा, या फिर एआई पे उस पर बात चल रही है, ठीक है, उसके अंदर वो चीज़ नहीं होगा, टाइटल से पता चलता है। तो स्ट्रक्चर्ड थॉट का यही फ़ायदा है कि एक डायरेक्शन में होता है वो, लोगों को पता होता है कि यार ये बात हो रही है, ठीक है, तो उनके काम की होगी तो वो आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। तो वो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग जो है ना, वो एक काम की चीज़ हो जाती है। रैंडम थिंकिंग किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। तो यही मुझे बोलना था, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग में कॉन्टेक्स्ट होता है। तो यही मैं मतलब मेरे अंदर थॉट आया कि चलो इस पे कुछ बताते हैं कि भाई जो ओवर थिंकिंग है ना, मतलब तुम इसको एक नेगेटिव चीज़ मत लो, क्योंकि यार दिमाग का स्वभाव ही है, बुद्धि का स्वभाव है, इधर उधर से इंफॉर्मेशन जो आएगा उसके माइंड में जाएगा, उसको प्रोसेस करेगा, उस पर सोचता है। फिर मन के अंदर जो फोर्स है ना, डर की, लालच की, तो उससे भी बुद्धि प्रभावित होती है, ठीक है। बुद्धि को लगेगा कि यार इसमें लॉस है, या फिर उसको लगेगा यार इससे तुमको थ्रेट है, डर, तो डर की फीलिंग तुम्हारे मन में आ जाएगी, ठीक है। फिर वो और सोचने लगेगा। तो उस सारे सोच को तुम एक दिशा दो, उस पे ही रुक जाओ, डर है उस पे पूरा सोच डालो कि क्या क्या हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो डर ख़त्म। और डर मतलब इन सब पे तो मैं कभी और बात करूँगा। इन सब चीज़ को ओवरकम करने के लिए भाई तुमको ट्रुथ समझना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है जीवन की, ठीक है, तब तुम फियरलेस हो सकते हो। तो उस पर मैं कभी और बात करूँगा। अभी थिंकिंग पे हम बात कर रहे थे कि भाई दिमाग जो है ना, इसका काम ही है सोचना, तो इसमें विचार आते रहेंगे, ठीक है। उसको एक डायरेक्शन दोगे तो ये काम की चीज़ हो जाएगी, अदरवाइज ये तुम्हारा केवल एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो यही एक चीज़ थी इसमें बोलनी थी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, केवल रैंडम कुछ भी एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, दूसरे से तीसरे, तीसरे पे चौथे, चौथे से पाँचवें, ठीक है। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर लिए, एनर्जी वेस्ट, घर पे आ गए,
फिर से उनके लाइफ में प्रॉब्लम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, क्योंकि वो कभी भी ना किसी एक चीज़ पे स्ट्रक्चर्ड वे में सोचते ही नहीं है बैठ के। भाई आज अपने दिमाग काम पे लगाएंगे, इस चीज़ के बारे में जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं सब बैठ के सोच डालूंगा भाई, लिख डालूंगा। ठीक है, लिखने से वो सोच जो ना पकड़ में आएगा। केवल बैठ के सोचते रहोगे तो ऐसा हो सकता है तुमने एक चीज़ सोचा और फिर दूसरी चीज़ उसी से संबंधित सोच रहे हो तो पहला चीज़ मिस हो जाए, या 10 एस्पेक्ट सोच रहे हो तो एक दो उसमें से मिस हो जाए। बट छोटे छोटे पॉइंट बना के अगर तुम लिखोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से तुम सोच पाओगे, इस दिमाग का उपयोग कर पाओगे। ठीक है, तो ये मुझे बोलना था भाई कि जो कुछ भी हमें मिला है, चाहे बॉडी है, बोलना, ज़बान है, शब्दों को सीख रहे हो। ठीक है, अच्छा हर शब्द का एक मतलब होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है कि जो सुना सुनाया उसका मतलब है ना वही दोहराते रहते हैं, वो कभी भी ऑथेंटिक उसका मतलब समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इससे भी कम्युनिकेशन थोड़ा सा ख़राब होता है कि भाई तुम सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि तुम जब समझोगे नहीं तो कम्युनिकेट क्या करोगे, और तुम्हारा माइंड भी फिर वैसा ही कन्फ्यूजन के साथ प्रोसेस करेगा। तो ये बात है भाई। आ, अच्छा मैंने ये भी ऑब्जर्व किया ना कि सबके माइंड में बहुत सारा ना थॉट उनको परेशान नहीं करता है। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ठीक है, तो सबके माइंड में बहुत सारी तरीके की थॉट्स नहीं आती हैं। ठीक है, मतलब एक होता है ना फोर्स कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे और बेटर कुछ चाहिए, आई वॉन्ट टू रीच समवेयर, मतलब मुझे अपने लाइफ को और बेटर बनाना है। तो एक तो होती है इच्छा, और एक होती है कि उस इच्छा को पूरी करने के लिए तुम प्रयास करना। तो बहुत कम लोग हैं जो उस इच्छा को पूरे करने के लिए ना प्रयास भी करते हैं। एफर्ट मैं देखता हूँ बहुत कम लोग, एफर्ट इन द सेंस कि जो तुम कर सकते हो यार एटलीस्ट तुम उतना तो करो, तुम्हारे आसपास जो ऑप्शन मौजूद है उसको तो करो। जैसे जब मान लो मैं गांव से शहर में आया था, विलेज से शहर में, तो मेरे अंदर एक थॉट थी यार कि मुझे पढ़ने लिखने में थोड़ा इंटरेस्ट है, हर चीज़ को समझना। जैसे मैं साइंस से मैंने पढ़ाई की थी, मैंने साइंस किया था 10th 12th में, तो मेरे अंदर जिज्ञासा थी साइंस को समझना, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रुचि था। फिर मैं जब रिलीजन एक्सप्लोर करने लगा शहर में, ठीक है, तो मेरे अंदर ये था ना कि भाई जो भी काम मिलेगा मैं करूँगा, आई विल इम्प्रूव माई फाइनेंशियल स्टेटस। मुझे मतलब अपना फाइनेंशियल भी मैनेज करना है, पढ़ाई भी करना है खुद ही। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ उनके अंदर मान लो उनको प्रिविलेज मिला है, ठीक है, तो वो पढ़ाई भी कर रहा है ना, तो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत उसमें वो करके कर रहे हैं, मतलब पूरा ध्यान लगा रहे हैं, पूरा अटेंशन लगा रहे हैं, बस ऐसे ही कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारा समय अपना 10-10 साल गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में निकाल दे रहे हैं। अरे यार शहर में कितना सारा जॉब है, कितना कुछ करने को है, तुम वो क्यों नहीं ट्राई कर सकते हो। या फिर बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ देते हैं यार कि हम हम लाइफ टाइम गरीब रह गए, हम क्योंकि हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, हमको अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका नहीं मिला। तो यार तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, टूल है, शुरुआत तो करो, तुम अब से शुरुआत करो। जब तक तुम्हारा लाइफ है, मान लो तुम्हारे पास अभी 10 साल है, 5 साल है, जो भी लाइफ है, जब तक है तब तक तुम उसको उसको यूटिलाइज करो ना। एंड ऑफ द डे तुम रिग्रेट के साथ क्यों मरना चाह रहे हो। बट मुझे लगता है ये माइंडसेट का खेल है यार। अगर तुमने अपना माइंडसेट, तुम बेकार की चीज़ों को सुन रहे हो, बेकार की चीज़ों को तुम देख रहे हो, उनके बेकार के लोगों के साथ तुम अपना एसोसिएशन बैठा रहे हो, तुम्हारा दिमाग वैसा बन जाएगा। क्योंकि बुद्धि क्या है ना, ये भी समझ लो एक पेट है, तुम जो जो भी खाना इसको खिलाओगे वैसा तुम्हारा शरीर बनता है। एक्सरसाइज वगैरह करते हो वैसा ही, जैसे थॉट्स तुम डालोगे दिमाग में, उसको तुम सोचोगे, वैसा ही ये तुम्हारा स्वास्थ्य, यहाँ का स्वास्थ्य बनेगा। समझे, बहुत सिंपल सी बात है। सो लेट मी नो गाइस, व्हाट आर यू डूइंग, क्या तुमको, क्या इसमें इस वीडियो में तुमको सीखने को मिला कुछ भी। सो ये है थिंकिंग गेम, अंडरस्टैंडिंग द थिंकिंग गेम। ये बहुत बढ़िया एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको काम पे लगाओ, इसको काम पे लो, सोचो जितना सोच सकते हो, सोच सोच के इसको थकाओ भाई। जब तुम थकाओगे लिखो, 5-6 पेज 7 पेज जितना लिख सकते हो लिखो। रैंडम कभी भी ऐसे कैमरे खोल के अपने किसी एक टॉपिक पर पकड़ लिए, थॉट्स क्या है जो भी है बोलो। ठीक है, उससे क्या होगा कि तुम इसको थकाओगे,
जब तुम इसको थकाओगे ना, तो क्या होगा कि तुम अपना ध्यान एनर्जी एक डायरेक्शन में दे रहे हो, नहीं तो ये तुमको थका देता है। ये क्या धीरे 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 एनर्जी सोख लेता है पूरा, ठीक है। तो बॉडी की एनर्जी तो इसने सोख लिया, लेकिन बॉडी थकी नहीं, ठीक है। ऐसे क्या है कि तुम बॉडी को भी थका रहे हो और इसको भी थका रहे हो, तो तुमको नींद आएगा ठीक है। तो ये नींद का सलूशन है, जिसको ओवर थिंकिंग होता है ना, जब तुम इसको थका दोगे ना पूरा, तुमको नींद आएगा। और नींद में भाई कुछ भी नहीं होता है, थॉट्स तो ख़त्म ही हो जाता है, समझ गया। नींद और मरना एक जैसा है। हर कोई रात को हम लोग मर ही जाता है, ठीक है। उस समय तुम्हारा ये बुद्धि काम नहीं कर रहा होता है, शरीर चलता है, तुम रहते हो, लेकिन बुद्धि बंद रहता है, ठीक है। जब जागोगे फिर से बुद्धि चालू हो जाएगी, फिर लग जाओ इसको थकाने में। या तो तुम इसको थका दो या तुमको ये थकाएगा, तो यही खेल है, द थिंकिंग गेम। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो क्या सीखा, कैसा लगा।